नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे भारतीय एयरटेल की। एयरटेल में क्रैश क्यों जारी है, क्यों आज एयरटेल का स्टॉक 4% से ज़्यादा गिर गया, जबकि बाजार में 2% की बढ़िया अपटिक चालू है। बाजार में बहुत से स्टॉक्स हैं जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, जो पिछले कुछ दिनों में बाजार के साथ गिरे हुए थे। गिरा तो एयरटेल भी था बाजार के साथ ही, लेकिन जब बाजार ऊपर जा रही है तो भी इसमें गिरावट क्यों आ रही है, यानी कि यहाँ पर एक अपोजिट रिएक्शन क्यों आ रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक न्यूज़ पे जाओगे तो जो सबसे बड़ी न्यूज़ है इस गिरावट के पीछे वो ये है कि एक कंपनी है इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज़। ये एक कंपनी है जिसने भारतीय एयरटेल के इतने शेयर्स, ठीक है, 3,70,59,893 शेयर्स बेच डाले बाजार में, कितने पे, 560 रुपये के आसपास। और ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट दे दिया भारतीय एयरटेल के स्टॉक को, राइट। अब ये जो सेलिंग आई ये बहुत ही कोर दिन के पहले आई, मतलब बहुत ही विशेष दिन के पहले आई। कैसे? 1 मार्च से पहले आई। अब 1 मार्च वाला दिन खास क्यों था? क्योंकि जियो काफ़ी दिन से एक चीज़ की बात कर रहा था कि वो कुछ फीचर्स फ़ोन को अपने लॉन्च करेगा। और आपको मैं बता दूं कि जो 4G मार्केट है, स्पेशली स्मार्टफोन मार्केट, वहाँ पर जो एयरटेल का और जियो का कंपटीशन है वो बहुत तगड़े से है। लेकिन जो 2G मार्केट है वहाँ पर वोडाफोन और एयरटेल, ठीक है, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल वगैरह, इनकी अभी धाक जमी हुई है। जियो फोन ने काफ़ी डेंट उनको दिया था, लेकिन जो अभी रिसेंट डेंट दिया गया जियो की तरफ से, ये बहुत बड़ा पेन साबित होगा सबसे बड़ी कंपनी एयरटेल के लिए, उसके बाद वोडाफोन और आइडिया के लिए, ठीक है। तो आपको दो बातें यहाँ से लेकर जानी है, समझ कर जानी है। जो गिरावट आ रही है ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनाता है, और उसके बाद जो जियो ने 2 फ़ोन लॉन्च किए हैं, फ़ोन एक्चुअली एक ही है, 2 प्लान के साथ उनको लॉन्च किया है। आपको मैं बता देता हूँ, हो सकता है आप भी इसका फ़ायदा उठा लो। 1500 रुपये में आपको 1 ईयर तक, ठीक है, आपको कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना है। आप अपने मदर फादर को, जो भी स्टूडेंट लोग हो, या आप अगर चाहते हो तो ये वाला फ़ोन दे सकते हो। सिर्फ 1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। इसमें आप 1 ईयर का कोई रिचार्ज आपको नहीं कराना है, फ़ोन अलग से मिलेगा, ठीक है। आपको 2 GB डेटा प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS ये आपको मिलेंगे। ये जियो का पहला प्लान है। दूसरा प्लान 2 साल के लिए है 1999 में। अब ये प्लान खास क्यों है और क्यों एयरटेल का स्टॉक इससे गिरेगा, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। गिरने का कारण एक्चुअली, अगर आप 4% की आज गिरावट देख रहे हो ना, तो जहाँ तक मेरी एनालिसिस है 2% की गिरावट ये इसी कारण आ रही है, क्योंकि जियो ने एक नया धमाका बाजार में लाकर किया है। अब एयरटेल को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर लेना है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ उनको भी बड़ा करके दिखाना ही होगा, अदरवाइज लोग शिफ्ट होंगे और बहुत बड़े लेवल पे शिफ्टिंग हो सकती है। अब कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। जियो ने अपने जो कहते हैं ना कि उन्होंने जो बातें एक्सप्लेन की, उसमें ये कहा कि जो अन्य कंपनियां हैं वो 4000 से 5000 रुपये सेम सर्विसेज का चार्ज कर रही हैं हमारे कस्टमर, मतलब जो कस्टमर्स हैं उनसे 2 साल वाले प्लान में। मतलब जियो जो 2000 में दे रहा है, वही कंपनियां दुगने दाम से भी ज़्यादा ले रही हैं वही सर्विसेज देने में। मतलब आपको इंटरनेट प्लस जो आपको अनलिमिटेड कॉलिंग है। मतलब अगर आप 100 रुपये का भी प्लान मानते हो, ठीक है, वैसे 100 रुपये का कोई प्लान है नहीं, कम से कम 149 रुपये का शायद प्लान है, जहाँ तक मुझे याद है, 149 या 139 के आसपास। और इसको अगर आप मतलब मल्टीप्लाई करते हो तो वही जाता है कि 3500 के आसपास का खर्चा आ जाता है, अगर आप अन्य किसी ऑपरेटर के साथ अभी हो, ठीक है। स्मार्टफोन मार्केट में स्मार्टफोन का प्राइस अगर हम 1000 रुपये जोड़ लेते हैं, जो बेसिक फ़ोन होते हैं, तो भी, जबकि उसमें इंटरनेट वगैरह की सुविधा नहीं होती, तो मतलब खर्चा जो है वो जियो ने जो कहा वहीं आसपास बैठ जाता है। अब इतनी वीडियो देखकर आपको लगेगा कि मैं जियो का फेवर कर रहा हूँ या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कस्टमर के साथ खड़ा हूँ। कस्टमर जो करेगा, मतलब कस्टमर के लिए जो करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। जियो का ये प्लान सच में ल्यूक्रेटिव है और इससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा, इसीलिए भारतीय एयरटेल के शेयर में गिरावट आ रही है। इसका लाभ आप भी उठा सकते हो। अगर एयरटेल कुछ ऐसा लाता है, हम उसकी भी तारीफ़ करेंगे, उसको भी आगे आकर प्रमोट जरूर करेंगे आप ही के साथ कि हाँ भाई साहब, एयरटेल भी ऐसे बेस्ट चीज़ें लेकर आ रहा है। अब बात आती है कि हम एक शेयर होल्डर हैं, हमें तो भाई कंपनी में फ़ायदा चाहिए, हमने स्टॉक खरीद लिया है, हमको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक जोन बताता हूँ। इस सपोर्ट पे आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि देखो ये जो गिरावट आ रही है, यहाँ पर आपको स्टॉक बेचे जाते हैं, ये एक सेंटिमेंटल गिरावट है, ठीक।
अभी बाजार ऊपर जा रही है फिर भी स्टॉक गिरा हुआ है, उठने के चांस इसके यहीं से बनेंगे। लेकिन इस सपोर्ट पे आपको मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो आपको सपोर्ट की मतलब मजबूती है वो कम मिलेगी यहाँ से। अगर आप सेफ साइड प्ले करना चाहते हो तो इस जोन में आपको स्टॉक खरीदना है। अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव होकर खरीदना चाहते हो यहाँ खरीदारी कीजिए। यहाँ पर तो खरीदारी का कोई मतलब ही नहीं था, ये चीज़ मैंने आपको कई बार समझाई हुई है। खरीदारी कब करनी थी भारतीय एयरटेल के स्टॉक में वो मैंने आपको बहुत पहले समझाया हुआ था कहाँ पर खरीदना है, और हमने इसमें बढ़िया खरीदारी करके बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट किया था। अभी जो लोग ऊपर के लेवल पर फंसे हो उनको क्या करना है, एवरेज भी अगर आप एग्रेसिव हो तभी यहीं कीजिएगा, मतलब फ्रेश बाइंग एवरेज बात वही होती है। बाकी आप अगर इंतज़ार कर लोगे ज़्यादा बेटर है। क्या यहाँ तक गिरेगा, बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि जो सेंटिमेंटल न्यूज़ होती है, जो सेंटिमेंटल चीज़ें होती हैं बहुत लंबे समय तक असर नहीं करती हैं। लेकिन अगर एयरटेल के पास इसको टैकल करने के लिए सच में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो गिरावट जो है वो जारी रह सकती है। क्योंकि आप अगर आज निफ्टी का चार्ट उठाकर देखोगे क्लोज टू 1.75% के आसपास की बढ़िया खरीदारी आई हुई है, और बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो नीचे के लेवल पे गिरे हुए थे और वहाँ पर बढ़िया एक रिकवरी आई है। जैसे कि टाइटन जो हमारे स्विंगर पैटर्न पे था, आज बहुत से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी ऊपर की तरफ ही मोमेंटम दिखा रहे हैं। अभी भारतीय एयरटेल के स्टॉक के बारे में, काबिलियत के बारे में मैं कुछ बातें आपसे कहूँगा। देखिए 5G का इन्होंने ट्रायल किया है, थोड़ा सा ये प्रीमियम नेटवर्क की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा देते हैं। ये अब 2G कस्टमर्स को मतलब ऐसा होता है ना, घर की खेती टाइप की चीज़ समझते हैं। 49 रुपये का उनसे ज़बरदस्ती रिचार्ज करवाते हैं। ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी कंपनी के लिए एक नेगेटिव रोल प्ले करती हैं लोअर लेवल्स पे, क्योंकि अगर आप लोअर लेवल के कस्टमर को नहीं खुश कर सकते हो, जिनकी संख्या हैवी मतलब बहुत बड़े नंबर्स में, यूमंगस जिसको आप कह सकते हो, अगर आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो सच में मतलब प्रीमियम वालों की बात अलग ही होती है। मतलब आप वहाँ से बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हो, लेकिन आपको इन पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि कम से कम इंडिया को चलाते यही लोग हैं। ठीक है, इंडिया का पूरा बोझा अपने सर पर यही लोग चलते हैं। ये सब तो जो ऊपर वाले प्रीमियम कस्टमर्स हैं वो सब तो होता है ना कि उपयोग करते हैं चीज़ों को बस, तो थोड़ा उनको केयर करनी चाहिए। एक होता है ना केयरिंग नेटवर्क आप बनिए। एयरटेल से मुझे कोई शिकायत नहीं है, स्टॉक मुझे बहुत पसंद है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। तो अभी इस गिरावट में क्या हम बिल्कुल इग्नोर कर दें एयरटेल के स्टॉक को? जी नहीं, बिल्कुल मत इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक प्रॉफिटेबल भी अभी रिसेंट क्वार्टर में हुआ है और बिजनेस मॉडल जो है इनका बढ़िया है। स्पेक्ट्रम की भी आज से बिकवाली चालू हो रही है। सरकार जो है 4 लाख करोड़ के आसपास का स्पेक्ट्रम बेचेगी, वहाँ पर भी कुछ बहुत बड़ा एंथुजियाज़म आपको नहीं मिल सकता है। तो मतलब होता है ना कि थोड़ा मिक्स्ड सा माहौल है अभी स्टॉक के लिए। सेंटिमेंटल बेस पे गिर रहा है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग बन रही है, धीरे धीरे बन रही है। आरपू में भी आप देखते हो कि एयरटेल का स्टॉक आरपू पे ही चलता है और आरपू इनकी हाईएस्ट है इंडस्ट्री में। इवन रिलायंस से भी बहुत बड़े लेवल पे आरपू है। और वही चीज़ मैंने कही कि ये प्रीमियम कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए इनका आरपू जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो छोटे कस्टमर्स हैं, हो सकता है जो 2G वाले 4G में शिफ्ट हो जाएं स्मार्टफोन, जो जियो फ़ोन आएगा बन के 1500 और 2000 देकर, तो एयरटेल को यहाँ पर एक डेंट देखना पड़े, जिसके कारण इनके आरपू में भी उस तरीके का इजाफा हमको ना दिखाई दे आने वाले क्वार्टर्स में जिस तरीके से अभी तक हमने देखा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट मूड है एयरटेल स्टॉक होल्डर्स के लिए, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। आप क्या कर सकते हो, जो ये गिरावट आ रही है इस गिरावट में आप कर क्या सकते हो? आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है 3-4 दिन का। अगर स्टॉक यहीं पर कंसोलिडेशन करता है तो आप यहाँ पर बाइंग कर लीजिएगा, अदरवाइज ये स्टॉक आपको बड़े आराम से 480 के आसपास मिल जाएगा। ठीक, ऊपर से 100 रुपये की गिरावट आ चुकी है। अगर आप देखोगे क्लोज टू 20% की हमको यहाँ से रिकवरी चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए भी यहाँ से स्टॉक में 4 से 6% की गिरावट और हो जाए तो आपके लिए वो बेस्ट केस सिनारियो होता ही है, ये आपको पता है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, मतलब ये स्टॉक अगर आपको 5-15 के आसपास मिलता है, आपको फिबोनाची टेक्निकल लेवल्स पे सपोर्ट करेगा बाइंग के लिए। तो ये थी वीडियो। अन्य एनालिसिस मैं आपको दूंगा आने वाले समय में, आने वाली वीडियोज़ में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। अगर आपके पास स्टॉक है और आपको वीडियो में कोई बात बुरी लगती है तो भाई पैसा कमाने आए हो, आपको कोई बात बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पोर्टफोलियो में कोई मीठी बात बोल देगा तो प्रॉफिट नहीं आ जाता है। इसलिए कम से कम इस बेस पे किसी को मत जज किया कीजिए। जो हमारा ओपिनियन होता है वही चीज़ कहते हैं, चाटुकारिता नहीं करते। इसलिए हो सकता है किसी को कुछ बातें बुरी लग जाती हों, तो उसके लिए हम माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अगली बार से आप वीडियो को इग्नोर कर सकते हो, आप जाकर चमत्कार देख सकते हो। मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नमस्कार।